हाय। हम बिहार के मुखिया एक हो, एक हो, एक हो। मुखिया संघ के अधिकार पुनः वापस करो, वापस करो, वापस करो। बिहार सरकार को पुनः मुखिया के पावर को वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। मुखिया को सुरक्षा की गारंटी बिहार सरकार को लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। बिहार सरकार हाय 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 हाय। आज साहेबगंज प्रखंड मुख्यालय में जो एक दिवसीय धरना, तमाम मुखिया यहाँ उपस्थित है पंचायत के, देखिए, जो माननीय मुखिया जी को जो संवैधानिक अधिकार था त्रिस्तरीय पंचायती राज का, उस अधिकार में राज्य सरकार के द्वारा बार बार कटौती की जा रही है। इसी के खिलाफ साहेबगंज सहित तमाम बिहार के माननीय मुखिया लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांति प्रिय ढंग से हम अपनी आवाज़, गांव की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री, माननीय देश के प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचाना चाहते हैं कि आप को जो अधिकार प्रदत्त है, आप सब योजना अपने हिसाब से चलाते हैं। राज्य सरकार कोई भी योजना अपने हिसाब से चलाती है, उसी प्रकार पंचायत की सरकार है। तो हमें अधिकार में कटौती क्यों? हमें आप योजनाएं देते हैं लेकिन प्रशासन रूल लागू कर देते हैं। उतना ही नहीं, जो योजनाएं पंचायत को करानी है माननीय मुखिया ग्राम सभा के माध्यम से, उसमें भी उस भी अधिकार को आपने कटौती कर दिया। पंचायत सरकार भवन छीन लिया। सारे बहाली, चाहे जन वितरण की बहाली हो, चाहे शिक्षक की बहाली हो, आशा की बहाली हो, आंगनबाड़ी की बहाली हो, सारे अधिकार माननीय मुखिया जी से आपने ले लिया। जो योजनाएं बची थी उसको भी आप विभाग को सौंप दिया। फिर माननीय मुखिया के पास रहा क्या? तो फिर पंचायती राज सरकार कहने का कोई औचित्य सरकार को नहीं रहा। इसलिए हम तमाम बिहार के मुखिया, साहेबगंज सहित माननीय मुख्यमंत्री, माननीय देश के प्रधानमंत्री, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री से आग्रह करते हैं इस धरना के माध्यम से कि आप हमारे अधिकार में कटौती ना करें। जो हमारे अधिकार में आपने कटौती किया है, हम ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ नाइंसाफ़ी जो किए हैं, आप इसको पुनः चेंज करें। चूँकि हम समूल समस्या गांव का माननीय मुखिया जी को पता होता है। किसी का बेटा बीमार पड़ जाए तुरंत मुखिया जी के यहाँ चला जाएगा, मुखिया जी बेटा बीमार पड़ गया, कुछ मदद कर दीजिए। किसी की बेटी की शादी है, उसमें परेशानी होती है, उसमें तुरंत बेटी वाले जाते हैं, मुखिया जी कुछ मदद कर दीजिए, मुखिया जी मदद करते हैं। कहीं रोड पर जाम लग गया किसी कारणवश, कहीं आग लग गई, कोई भी समस्या पंचायत और गाँव स्तर पर होता है तो उसका सॉल्यूशन मुखिया जी कराते हैं। और मुखिया जी के ही अधिकार में सरकार कटौती कर रही है, ये नाइंसाफ़ी है, ये नहीं चलेगा। हम तमाम मुखिया के अधिकार को पुनः वापस करें, अन्यथा सरकार को ईंट से ईंट माननीय मुखिया 24 और 25 में बजाने का काम करेगा। राम नरेश मालाकार, मुखिया पति, ग्राम पंचायत राजेपुर, प्रखंड साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। ये हम आज 16 अगस्त से हड़ताल पर हैं और एक दिवसीय 22/8/23 को हम लोग धरना है, एक दिवसीय धरना है जो राज्य सरकार और बिहार सरकार दोनों के खिलाफ में हम लोग धरना पर हैं। जो हम लोगों की सरकार जो गांधी जी और बाबा राम अम्बेडकर साहब जो हम लोगों को त्रिस्तरीय राज, पंचायती राज को जो अधिकार दिए थे, अधिकार में बहुत सारी कटौती की गई है। जो एक कटौती की गई, दो कह गई, करते करते सारी पूरी कटौती ही कर दी गई। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं रह गए। जो कुछ बचा भी उस चीज़ को अपने जिला के अधिकार से वहाँ से चलवाया जाता है, वहाँ से गाइडलाइन दिया जाता है कि DPR साहब का ये लाइन है, उनका जिला से ये लाइन है, पटना से ये है, मंत्री जी का ये गाइडलाइन है, इस आधार पर चलाना है। तो जो एक तो ख़त्म कर दिया गया, कटौती कर दिया गया, एक जो है वो भी गाइडलाइन। यहाँ हम लोगों से पंचायत के लोग सुबह से लेकर 1 बजे 2 बजे तक बैठता है, हर समस्या का समाधान बताता है, नहीं हम लोग कर पाते हैं। इसलिए हम लोग पूरे यदि बिहार की, हम मुखिया संघ अध्यक्ष है साहेबगंज प्रखंड का, हम जिला में भी बैठते हैं, जिला में भी गए, जिला अध्यक्ष से मिले, प्रदेश अध्यक्ष पटना हम लोग गए थे 11 अगस्त को वहाँ गए थे। तो हम लोग के खाली मुखिया संघ अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जब वहाँ पटना में पहुँचे तो वहाँ हॉल में जगह नहीं थी। इतना संख्या में हम लोग माने पीड़ित हैं कि हम लोग वहाँ जुटे थे। जुटने के बाद हम लोग वहाँ निर्णय लिए कि हम लोगों की जो गांधी जी और अम्बेडकर साहब जो
पंचायती स्तरीय पंचायती राज को जो पावर दिए थे उसको फिर से लागू किया जाए, नहीं तो हम लोग 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हड़ताल रहेंगे, कोई कार्यकलाप नहीं करेंगे। और उसके बाद में हम लोग 1 दिवसीय 22 को धरना देंगे और 29 तारीख को जिला में हम लोग भी जिला में समरालय में भी धरना देंगे, जो वहाँ 29 तारीख को। अगर इस पर भी अगर सरकार नहीं सुनती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो हम लोग इस पर दिल्ली जंतर मंतर पर भी पूरे बिहार के मुखिया और मुखिया संघ और प्रदेश मुखिया संघ सारे लोग ही जाएंगे और पटना गांधी मैदान पर भी करेंगे, गांधी मैदान के बीच भी करेंगे और दिल्ली जंतर मंतर पर भी जाने का काम करेंगे। हम लोगों का यही है और हम लोगों का 19 मांग है, 19 मांग को पूरा किया जाए, जिसमें वार्ड का जो है भत्ता दिया जाए 5,000, उप मुखिया का 7,000 और मुखिया लोगों का 10,000 जो भत्ता है। और हम लोगों की दूसरी चीज़ जो है कि ये क्या बोलते हैं, वार्ड क्रिया प्रबंधक समिति जो वार्ड लोग उससे छीना गया है उसको भी फिर से बहाल किया जाए, पुनः बहाल किया जाए। दूसरा जो और सब जो हम लोगों को प्रोग्राम है, पंचायती राज सरकार भवन का जो मामला है, पंचायत सरकार भवन हम लोग 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख में बनाते थे, पंचायत से बनता था। आज उसी को एलईओ विभाग से ये लोग लेकर छीन के हम लोगों से बनवा रहे हैं। 2 करोड़ 86 लाख 2.5 करोड़ में ये लोग अपने बंदर बांट करने के लिए इसे हम लोग पंचायती राज से छीना जा रहा है जो है। उसके बाद जल नल है, जल नल का काम हुआ जो पहले बिना ट्रेनिंग किए हुए ही पैसा डाल दिया गया था। बहुत ऐसे वार्ड थे जो कम पढ़े लिखे लोग पहले वार्ड लड़ते थे, वो इसलिए वो लोग को उतना ट्रेनिंग नहीं दिया गया, जिस चलते कुछ धरातल पर कम उतरा ना। इसलिए अब अमकी बार जो लड़े हैं सब लोग पढ़े लिखे बढ़िया लोग जो कुछ पावर दिए उस आधार पर लड़े, जो अच्छे लोग लड़े। तो अब लोग अगर वही पीएचडी को न देकर उसी वार्ड लोगों को ट्रेनिंग देकर एक महीना का ट्रेनिंग देकर अगर काम किया जाता अच्छा धरातल पर उतरेगा। इस पर जो बंद है वो चल सकता है। जी आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अवधेश प्रसाद गुप्ता है, मैं मुखिया संघ अध्यक्ष साहेबगंज प्रखंड। जो हम लोग साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत सभी मुखियागण अपने अध्यक्ष अवधेश प्रसाद गुप्ता जी के अध्यक्षता में हम लोग धरना पर जो बैठे हुए हैं, वह जो है प्रदेश स्तरीय मुखिया संघ के आह्वान पर हम सभी जो हैं 16 से लेकर और 31 तक जो है हड़ताल पर हैं। और इसी के कड़ी में यह घोषित प्रोग्राम था कि 22 तारीख को हम लोग को पूरे बिहार लेवल पर सभी प्रखंडों में सभी मुखियागण धरना देंगे। जो है 19 सूत्री मांग है। आज बड़ी अरमान के साथ जो है हम मुखिया को ग्रामीणों ने चुनने का काम किया अपने विकास के लिए। और इस देश में 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। तो केंद्र सरकार अपने मन से जो है चलाने का काम कर रहे हैं, बिहार सरकार अपने मन से चलाने का काम कर रहे हैं, और ये पंचायत सरकार को चलाने की बात हो रही है, उसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है हम लोग के अधिकार पर जो है कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे अधिकार को जो है छीनने का काम कर रहे हैं। तो हम मुखियागण धरना के द्वारा, हड़ताल के द्वारा ये जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे सरकार में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कानून बनाया गया, जो पंचायती राज एक्ट में जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार को छीनने का काम मत कीजिए। क्योंकि पंचायत सरकार को चलाने में ग्राम सभा को जो है बहुत बड़ा जो है भूमिका दिया गया है। और आज जो है ग्राम सभा, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसको कुछ नहीं समझ रहा है। हम पंचायत के मुखिया हैं, हम पंचायत के भौगोलिक स्थिति को हम भली भांति जानते हैं कि हम कौन सा काम कराएंगे तो हमारे पंचायत का विकास होगा, लोग का कल्याण होगा, और उसके तहत ग्राम सभा कराकर हम प्रस्ताव लेते हैं। लेकिन हम प्रस्ताव लेते हैं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, और बिहार सरकार के द्वारा थोप दिया जाता है कि इस पैसे से तुम मनमौजी काम नहीं करा सकते, तुम ग्राम सभा से पारित काम नहीं करा सकते, हम जो कह रहे हैं सो करो। तो हम लोग ये धारणा के द्वारा यह सचेत करना चाहते हैं कि हमारे अधिकार में जो कटौती कर रहे हैं उस कटौती को करना बंद करें, मेरे अधिकार को जो छीनने का काम किए हैं उसको वापस करें। और हम जनप्रतिनिधि मुखियागण आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लाइसेंस ही तो मांग रहे हैं,
हमें लाइसेंस देने का काम करें। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार तो हमें खरीदना है ना, तो फिर आप सरकार को जो है लाइसेंस देने में क्यों दिक्कत हो रही है? और दिन प्रतिदिन यह देखा जा रहा है कि जो मुखिया जो अपने पंचायत के विकास के लिए जो जनता ने चुनने का काम किया गया है, उसे रोड पर हत्या कर दी जा रही है और उसकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम मुखिया तो सिर्फ लाइसेंस मांग रहे हैं, कागज मांग रहे हैं, हथियार तो हम अपने पैसा से खरीदेंगे और सुरक्षा मैं अपना खुद करूंगा। इसी सब काम के लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। मेरा परिचय हुआ कि मेरा नाम शंभू प्रसाद गुप्ता, मुखिया ग्राम पंचायत राज हलीमपुर। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ये भी है तो हम लोग भी पंचायत से जून के जनप्रतिनिधि आते हैं, जैसे MP MLA को तनख्वाह मिलता है, उनको पेंशन मिलता है, हवाई जहाज़ का टिकट मिलता है फ्री, कहीं जाने के लिए हर सुविधा मिलता है। मुखिया जी को क्या मिलता है? मुखिया जी तो लोगों को ही सुविधा पहुंचाते हैं, उनको क्या सुविधा मिलता है? ये आज के डेट में आप बताइए कि 2500 रुपया में क्या होता है? हमको नहीं लगता कि 1 क्विंटल चावल भी होगा जिससे मुखिया जी किसी गरीब को मदद भी कर पाएंगे। और मुखिया जी लोग अपने पॉकेट से कितना मदद करेंगे? बराबर हम लोग करते रहते हैं और चाहेंगे कि देखिए सरकार सौतेला व्यवहार जो कर रही है मुखिया जी के साथ वो नहीं करे। अपने हक अधिकार के साथ हम लोग को लड़ाई लड़ना है और चाहेंगे अगर सरकार केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो ये जो भी हम लोग हड़ताल पे हैं 31 के बाद भी हम लोग की लंबा हड़ताल चलेगी और जो भी जिस हक के लिए जहाँ भी लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, वचनबद्ध होकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सारे मुखिया लोग सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मेरा परिचय हुआ बास्तेपुसरा मुखिया पति अरुण यादव। 22/8/2023 को साहेबगंज प्रखंड 19 सूत्री मांगों को लेकर के हम सब सारे मुखिया लोग आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर हैं। हमारी मांग है सरकार से, हमारे पंचायती राज के तहत जो भी नियम है, बाबा साहेब ने जो नियमावली बनाए पंचायती राज एक्ट, उसको न काटा जाए और हमारे पंचायत को सुचारू ढंग से चलने दिया जाए। सरकार से मांग है कि आए दिन मुखिया की हत्या हो रही है और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, माननीय सम्राट चौधरी जी ने उन्होंने ही अपने स्तर से सारे मुखिया को, सारे प्रतिनिधि के लिए लाइसेंस देने की बात कही थी, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं किया जा रहा है और आए दिन कहीं न कहीं आप लोग सुनते हैं, कहीं न कहीं मुखिया जी का हत्या हो रहा है, हत्या कर दी जाती है और इस पर सरकार कोई एक्टिव नहीं, कहीं से भी नहीं। हम लोग लाइसेंस के लिए दर जिला में ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सरकार को कोई सूचना, कोई गम नहीं है। और हमारे पंचायत के जो भी प्रखंड या राज्य स्तरीय जो भी वार्ड सदस्य हैं या मुखिया लोग हैं, उनके अधिकारों को फिर से वापस किया जाए, अन्यथा हम लोग अनिश्चित, अभी तो आज 1 दिवसीय है, इसके बाद हमारी मांग वापस नहीं की गई तो हम लोग अनिश्चित काल पर वार्ड सदस्य और मुखिया लोग पूरे बिहार पर आंदोलन करेंगे। हम लोग 31 अगस्त तक हड़ताल पर है। उसी कड़ी में 22 अगस्त को हम लोग का ही 1 दिवसीय धरना था। हमारी मांग जो है 19 मांग हम लोग की है, जो सरकार के द्वारा प्रदत्त है, जो संविधान में निहित है, उसके साथ छेड़छाड़ करके अफसरशाही और ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, नेता MP हो चाहे MLA हो चाहे MLC हो, वो सब लोग मुखिया जी नहीं पच रहे हैं, सब लोग मुखिया के विरोधी ही हो गए हैं। मेरा प्रमोद कुमार, मुखिया हुसैनपुर। उस अधिकार में बढ़ाने के सिवा सरकार जो है दिन पर दिन जो है कटौती करती जा रही है। केंद्र सरकार अपनी कैबिनेट बैठा करके अपने अधिकारों का अधिकार क्षेत्र को बढ़ा लेता है, राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा लेता है, परंतु पंचायत इतना दुबड़ है, कमज़ोर है, जिसके वजह से उनके अधिकारों को बार बार कटौती किया जाता है। इसी के संदर्भ में हम लोग 16 से 31 तक हम लोग सरकारी कार्यों का बहिष्कार किए हैं और आज 16 तारीख को
प्रत्येक प्रदेश के मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का काम हो रहा है और इसी कड़ी में अगर सरकार हम लोगों की संज्ञान अगर नहीं लेती है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में कुछ प्रभाव भी? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अगर सरकार अगर हम लोगों की बात अगर नहीं मानती है तो निश्चित रूप से इसका परिणाम बुरा भुगतना पड़ेगा सरकार को। भरत गुप्ता, ग्राम पंचायत जगदीशपुर, मुखिया प्रतिनिधि। मुखिया को आरक्षण देने से कमी नहीं हुई, पूरे आरक्षण है। हर महीना आम सभा करना है, डीडी से आप बुलाते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप ग्राम सभा कीजिए, पर मंथ में कीजिए, सब लोगों का बात समझिए, काम समझिए। और रात को हम लोग आते हैं, हर महीना में मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके रजिस्टर पर चढ़ा लेते हैं और उसको ले जाकर रख देते हैं, ताकि उसको फिर उसका यूज तो होना नहीं है, उसके अनुसार काम होना नहीं है। काम तो होता ही नहीं है। काम के लिए आरक्षण देने के लिए पूरा आरक्षण है, हम लोग को पूरे आरक्षण है। ये मुखिया और सारी व्यवस्था है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। हम लोग को कुछ करने का अधिकार नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए महीनों के दिन लोग घूमते रहता है, होता नहीं है। मुखिया जी ना बन रही, मुखिया जी क्या करो? मुखिया जी आते हैं, जैसे साहब नहीं है, जैसे साहब है मुजफ्फरपुर, अल्लाह साहब क्या करे भाई। हम लोग परेशान हो गए हैं। और ग्राम सभा करने से और कागज पर लिख लेने से ही पूरे पंचायत नहीं चलेगा। पंचायत चलेगा पैसा से, पंचायत चलेगा व्यवस्था से। कोई व्यवस्था नहीं है, पंचायत को कोई सुविधा नहीं है, न मुखिया को सुविधा है, न पंचायत के यहाँ न कोई सुनने वाला है, कोई नहीं सुनता है। परिचय क्या हुआ आपका? हम विनोद सिंह, रूप छपरा पंचायत मुखिया पति विनोद सिंह। मुखिया हम बन गए, हमको कोई पावरे नहीं मिला। मुखिया बनकर हम क्या किए? गांव के जनता पहले कभी नहीं, हाँ भाई लाइसेंस मिलने से क्या होगा? पहले हम लोग मुखिया थे, कभी नहीं, जो ही लोग मरता था ले जाकर 1500 रुपया दे देते थे। जाति बनवाना है, आवासीय बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, सब पंचायत से बनता था। पंचायत सचिव का एब्सेंटी देना है, रोजगार सेवक का एब्सेंटी देना है, टोटल एब्सेंटी पंचायत से मिलता था। अगर राशन उठता है तो रजिस्टर पर दस्तखत किया जाता था, जहाँ कितना आवंटन हुआ, कितना वितरण हुआ, मुखिया जी लोग लिखते थे, जहाँ हमारे सामने सही सलामत इसका वितरण किया गया। आज कोई पावर नहीं है। जनता अगर पूछती है भाई मुखिया जी है तो हमको राशन नहीं दे रहा है, कि राशन नहीं दे रहा है, हमारा बाप मरा है, हमको कभी डेंसिटी का पैसा चाहिए, कोई पावर नहीं है मुखिया को। कि हम जब केंद्र सरकार को सुरक्षा चाहिए, राज्य सरकार को सुरक्षा चाहिए, तो पंचायत सरकार को भी सुरक्षा चाहिए।